हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज चौधरी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग बात करने वाले हैं आज, जो कि हमारा इस सीरीज का 5वां पार्ट है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, हम लोग सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना यानी कि बोले तो माइक्रो टीचिंग जो आपकी होती है, उसमें से पाठ योजना कौशल प्रकरण कैसे बनाते हैं उसकी सीरीज लेकर आ रहे हैं। जो कि सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट का ये हमारा 5वां सीरीज है, 5वां पार्ट है। इसमें से हमने कौशल का नाम लिया है पुनः बलन कौशल, जो कि प्रकरण की बात करें तो तुलसीदास हैं। ऐसा कोई नहीं बताया होगा आप तक, जी हाँ, जितनी इतनी आसानी से हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं कौशल कैसे बनाते हैं और कौशल का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इसी तरह हम लोग बताएंगे, आपको समझ में आएगा। तो आपको ऐसा कोई नहीं बताया होगा अभी तक। किन स्टूडेंट के लिए हो तो आपको मालूम होगा, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो हमारी देख ली होगी तो आपको मालूम हो गया कि बीएड बीटीसी स्टूडेंट के लिए होता है। भाई पंकज चौधरी सर आपको समझाने वाले हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कि हमारा चौथा कौशल है, 4th नंबर कौशल हमारा जो कंप्लीट है, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। इसी तरह के हमने सारे वीडियो अभी तक जो हमारे इस सीरीज के कौशल का नाम यानी कि कौशल कैसे बनाएं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं प्लेलिस्ट के द्वारा। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के अनुसार पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज होती है वो आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग कौशल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौशल। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, कौशल में हमने सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, कौशल का नाम पुनः बलन कौशल। योजना का प्रारूप क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि योजना का प्रारूप में आपको सबसे पहले लिखना है दिनांक। जो भी यहाँ पे डेट हमने अपने अनुसार डेट डाली है, आपकी जो डेट होगी वो आप डालिएगा। कक्षा 8 का है, विषय हिंदी है, चक्र प्रथम है, अवधि केवल 6 मिनट में आपको कौशल कंप्लीट करना है। प्रकरण की बात करें तो प्रकरण हमारा तुलसीदास जी का है। अब यहाँ पे नीचे हम आते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग सकते एक कॉलम हमारा बनता है क्रमांक, दूसरा कॉलम बनता है छात्राध्यापक कथन या कार्य, या फिर छात्र कथन कार्य, और घट लास्ट में हमारा जो होता है। कौशल के घटक हैं। पहला घटक है शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलों का प्रयोग करना। पहला क है सकारात्मक शब्दों सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। ख है छात्राध्यापक छात्रों के उत्तर का समर्थन करेगा। ग है उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करना। दूसरा है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलों का प्रयोग। दूसरा क है भावभंगिमा का प्रयोग करना। और दूसरा कक्का है छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलों का अभाव, ऋणात्मक शाब्दिक अशाब्दिक पुनर्बलों का अभाव, पुनर्बलकों का समुचित प्रयोग, पुनर्बलकों का सत्य। ये आपके कौशल के पुनर्बलन कौशल के 6 घटक हैं। उसमें पहला का ख ग और दूसरा का क ख है। इसके साथ हम लोग सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना कौशल का नाम पुनर्बलन कौशल। योजना का प्रारूप जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। अवधि आपको 6 से 8 मिनट में कंप्लीट करना है। माइक्रो टीचिंग। प्रकरण हमारा है तुलसीदास। जैसे आप बच्चों से पूछेंगे हिंदी साहित्य के कुछ कवि कौन कौन से, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो बच्चा बताएगा हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई आदि हैं। इसमें आपका पहला घटक, दूसरा का 5वां और 6वां घटक घटेगा। अगर बच्चा बता दे रहा है स्वीकारात्मक सिर हिलाते हुए बच्चा बताएगा। अगर बच्चे को आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप उसे शाबाशी देंगे। दूसरा प्रश्न है तुलसीदास की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, तो बच्चा बताएगा तुलसीदास की प्रमुख कृतियां रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, रामलला नाचो इत्यादि। आपको इसमें पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा घटक घटेगा। जैसे बच्चे, उसमें कई बच्चे रहेंगे, जैसे रहेगा तो रत्नेश तुम बताओ, हाँ हाँ ठीक बताओ, और प्रयास करो, और अच्छा बताओ। तो बच्चे को आपको प्रोत्साहन देना है। आपको ऋणात्मक नहीं धनात्मक प्रयोग करना है। फिर आपको तीसरा प्रश्न पूछेंगे रामचरितमानस किसकी रचना है, प्रवीण तुम बताओ, सौरभ तुम बताओ,
तो फिर बच्चा बताएगा रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है, इसमें आपका पहला, दूसरा और पांचवा घटक घटेगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है हम लोगों का, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आप जिससे हाँ, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इसमें आपका पहला कक्का, पांचवा, पहला कक्का और पहला कक्का घटक घटेगा। शाबाश, हाँ, सोचो और अच्छा, बहुत सही, बहुत अच्छा आपने बताया। इसमें आपको पुनः बदल में शाबाशी देना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना है। उसके बाद पांचवा है, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? संजीव तुम बताओ, उत्तर को श्यामपट पर लिखते हुए। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरदास था। तो आप ये श्यामपट कौशल है, तो आपको पुनर्वर्ण कौशल है, तो जिसमें आपको पता है ये आपका पांचवा प्रश्न उत्तर श्यामपट पर लिखते हुए। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा बताया आपने। इसमें आपका दूसरा का ख घटक घटेगा। उसके बाद छठवां प्रश्न है, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? प्रदीप तुम बताओ। हाँ, ठीक बताया, शुक्रात्मक से हिलाते हुए। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इसमें आपका दूसरा का क घटक घटेगा। फिर है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाकांत तुम बताओ, प्रदीप तुम बताओ, पवन तुम बताओ। तो बच्चा बताएगा तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इसमें आपका पांचवा, छठवां और पहला का क घटक घटेगा। हाँ हाँ, ठीक बताया, आगे बढ़ो और शाबाश। तुलसीदास का नाम राम बोला कैसे पड़ा? छात्र इसमें मौन रहेगा, छात्र को नहीं पता रहेगा। तो आप बताएंगे तुलसीदास का जन्म। तुलसीदास का नाम राम बोला कैसे पड़ा? तो छात्र मौन रहेगा। छात्र को अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो बोल देगा मुझे नहीं पता सर। फिर आपको बताना है तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके मुख से राम शब्द निकला था। इसमें आपको तीसरा और चौथा घटक घटेगा। उसके बाद फिर आपको निरीक्षण, मूल्यांकन एवं प्रपत्र बनाना है, जिसमें क्रमांक, निरीक्षण, टैली, प्रयुक्त घटक, मूल्यांकन, न्यूनतम से अधिकतम। आपके प्रश्न के अनुसार आपको टैली चिन्ह आपके सुपरविजन या छात्राध्यापक सहपाठी लगाएंगे। शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलों का प्रयोग किया गया, अगर आपने प्रयोग किया है तो आपको निरीक्षण टैली लगा दी जाएगी। सुकरात्मक शब्दों का सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया, अगर आपने किया है तो आपको निरीक्षण टैली और मूल्यांकन न्यूनतम से अधिकतम नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद छात्राध्यापक छात्रों के उत्तर का समर्थन करेगा। अगर छात्राध्यापक के छात्रों का उत्तर का समर्थन किया है तो आपको निरीक्षण टैली लग जाएगी और मूल्यांकन दे दिया जाएगा। उसके बाद उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग, अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलों का प्रयोग किया गया है, तो अगर आपने किया है तो निरीक्षण टैली आपको लगा दी जाएगी और मूल्यांकन दे दिया जाएगा। उसके भावांकन का प्रयोग छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों को श्यामपट पे अगर आपने लिखा है तो आपको निरीक्षण टैली लगा दी जाएगी। उसके बाद ऋणात्मक शाब्दिक गुणों को अभाव था तो हाँ, नहीं तो नहीं। ऋणात्मक अशाब्दिक गुणों का अभाव अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। पुनर्बालकों का समुचित प्रयोग किया गया, अगर आपने किया है तो आप हाँ लगेंगे, नहीं किए हैं तो आप नहीं लिखेंगे। फिर पुनर्बालकों का सत्य प्रयोग, अगर आप सही प्रयोग किए हैं तो हाँ या तो नहीं। फिर आलोचना निर्देश यदि कोई हो तो आपके जो छात्राध्यापक सहपाठी होंगे वो आपके पुनर्बल आलोचना करेंगे और लास्ट में हस्ताक्षर सहपाठी अध्यापक अपना साइन करेंगे और लास्ट में फिर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक साहब जी करेंगे। आपको हमेशा कौशल के घटक हमेशा बाईं साइड पे काले चार्ट पेपर पे सिल्वर पेन से या येलो पेन से, जिससे आपकी इच्छा हो। इसमें कौशल इसलिए लिखा जाता है ब्लैक चार्ट में कि आपको डायरेक्ट वहाँ आपकी नज़र पड़े और आपका हो। इसी तरह से हम आपका कौशल के घटक और सेम इसी तरह आपका शिक्षा पुनः पाठ योजना है, पुनः बनन कौशल का नाम योजना, सेम एकदम सेम प्रक्रिया इसी तरह है। आपको इसी तरह बनाना है पुनः कौशल। और उसके बाद हम लोगों का अगला जो है कौशल है वो श्यामपट प्रश्न कौशल है या श्यामपट लेखन कौशल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पुनः बलन कौशल को अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पुनः बलन कौशल का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि अगर हमने अभी तक जो देखा कि यहाँ पे जो भी कौशल में आपको बताया गया, इसमें आप लोगों ने अधिकतर देखा हाँ जी बताइए, सौरभ तुम बताओ, बहुत अच्छा, वाह, शाबाशी देना, यानी कि बच्चों की सोच को उसके प्रति आपको कितना प्यार है, कितना वो है, ये सब प्रकाशित करना है। यानी कि बच्चों को उत्साह से अपूर्ण करना है ताकि बच्चा अधिक आंसर दे सके। पुनः वलन कौशल का यही मतलब है कि बच्चे
को आप लोग शाबाशी देकर उसे और अच्छे से बताने या पढ़ने की उत्तेजना उसके मन में ला सकें। तो यही था पुनर्वलन कौशल। इसके बाद हम लोग सैंपट कौशल पढ़ने वाले हैं, जो कि इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट यानी कि 6 पार्ट में आने वाला है। आप लोग थंबनेल को देख लीजिए, ये 6 पार्ट में आपका वीडियो आएगा। इससे पहले आप लोगों ने अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं प्लीज। चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। बहुत ही जल्द इसका जो कि 6वां पार्ट है सैंपट लेखन कौशल, इसका हम एक सैंपट की तरफ प्रैक्टिकली करके आपको हम दिखाने वाले हैं इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।